प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी शांति और उसकी आशीषें आप सबके जीवन में निरंतर बनी रहें। अभी आप टीवी चालू करेंगे या कोई भी न्यूज़पेपर उठाएंगे तो एक ही न्यूज़ चारों ओर चल रही है और वो है सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसी के ऊपर चर्चा हो रही है। और बहुत से लोगों का बहुत सा कहना है, बहुत सी बात है कि वो आत्महत्या नहीं है, वो मर्डर है और ऐसा है और वैसा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो बात हमको पता चलती है, जो बात है वो ये है कि यदि व्यक्ति तनाव में है, यदि व्यक्ति के जीवन में कुछ कश्मकश चल रही है और समस्याओं से होकर वो गुजर रहा है, तो ये बात मायने नहीं रखती है कि आपके पास कितना पैसा है, ये बात मायने नहीं रखती है कि आपका कितना प्रभाव है, ये बात मायने नहीं रखती कि आपने अपने जीवन में कितनी सफलता को प्राप्त किया है, ये बात मायने नहीं रखती कि आपके जीवन की उपलब्धियां क्या हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसका जो प्रतिफल है वो आपके सामने है। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम जिस संसार में रहते हैं, इस संसार में चुनौतियां और संघर्ष तो जीवन का बना रहता है। बहुत बार हम डिप्रेस भी होते हैं, बहुत बार हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और बहुत बार जब हम संसार में अपने आप को पाते हैं, हो सकता है कि हम अपने आप को अकेला पाएं, हो सकता है उस समय हमारे आसपास कोई ना हो सकता है जिन लोगों से बड़ी उम्मीद हमें हो और हम उनको फोन लगाएं कि हम उनसे बातचीत कर लें, अपने दिल का बोझ हम कुछ हल्का कर लें, और हो सकता है उस समय वो ज्यादा बिजी हो या हो सकता है किसी ऐसे आवश्यक कार्य में हो और वो आपके फोन को ना उठाएं। मेरे प्रियो, जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत बार हमारे जीवन में हम उस मोड़ पर आकर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि अब हमारी समस्याओं का कोई अंत नहीं है, अब उसका सिर्फ एक ही हल है और वो हल है अपने जीवन को समाप्त कर लेना। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं और बहुत से विचारकों का यह कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी एक समय ऐसा आता है जब वो अपने जीवन के उस मोड़ पर आकर खड़ा होता है जहां वो सोचता है कि अब उसके जीवन में कुछ बचा नहीं है। बहुत बार हमको अपने जीवन में लगता है कि हम उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते जो लक्ष्य हमने अपने जीवन के बनाए थे, और अब हमारे जीने का कोई भी फायदा नहीं है। या बहुत बार हम ये सोचते हैं कि यदि हम उन ऊंचाइयों पर जहां पर हम थे और उन ऊंचाइयों से जब हम नीचे जाएंगे और ऊंचाइयों से जब हम नीचे गिरेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। और बहुत बार हम अपने मन में ऐसी बातों को सोचते रहते हैं जिसके बारे में हो सकता है कि संसार ने कभी सोचा ना हो, या हो सकता है आपके मित्रों ने, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने कभी उस बात पर गौर भी ना किया हो जिस बात को आप मन में रख कर निरंतर सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं। मेरे प्रियो, जीवन में बहुत बार हम जिन लक्ष्यों को बनाते हैं और हम जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बार संभव नहीं हो पाता है कि हम उन लक्ष्यों तक पहुंचे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो बहुत लंबा है। हमारा जो जीवन है उसमें बहुत बार हमें इस बात के मौके मिलते हैं कि हम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को हम छुएं, उन ऊंचाइयों को हम पार करें, उन परीक्षाओं को जो हमारे जीवन में आई हुई हैं, उन सारी परीक्षाओं को हम अपने जीवन में पार करते हुए उस जगह पर पहुंचे जिसके लिए परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है। हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन सारी बातों को दरकिनार कर देते हैं और नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या योजना है। पर भूल जाते हैं और ये बात नहीं सोचते कि परमेश्वर की हमसे क्या अपेक्षा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मेरे प्रियो, बहुत कम समय में मैं कोशिश करूंगा उन सारी बातों को आपके सामने रखने की, जब हमें अपने जीवन में उन लक्ष्यों तक पहुंचना है, उन उद्देश्यों को अपने जीवन में प्राप्त करना है जो हमने अपने जीवन में बनाया है। पहली बात जो हमको अपने जीवन में स्मरण रखनी है कि कोई भी समस्या हमारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन उसे हमें जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना है। चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे हम कितने तनाव में क्यों ना हो, चाहे हम कितने संघर्षों से होकर गुजर क्यों ना रहे हो, लेकिन एक बात आप अपने जीवन में ध्यान रखें कि किसी भी बात को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना है। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि छोटी छोटी समस्याओं से जो हमारे जीवन में आएंगी उनसे हमें घबराना नहीं है।
क्योंकि समस्याएं और कठिनाई और संघर्ष तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो तो हमारे जीवन में आएंगी ही और वो आती ही रहेंगी। और जब तक हम इस संसार में हैं और जब तक हम इस संसार से पार ना हो जाएं, हमारे जीवन में वो समस्याएं आती ही रहेंगी। और आप याद करें उन पिछली समस्याओं को, जब आपके आंखों से आंसू बह रहे थे, जब आप परेशान थे, जब आप चिंतित थे, जब आपको कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था, और जब आपके जीवन में वो सारी चीजें जो कुछ आप चाह रहे थे वो सब कुछ सही हो नहीं रही थी। और आप उस समय को स्मरण करें जो वो समय था, और आज आप स्मरण करें कि आज आप जहां पर हैं, आज किस स्थिति में हैं। और जब हम अपने पीछे पलटकर उस समय को देखते हैं जब हम हताशा और निराशा में थे, लेकिन प्रभु ने हमें वहां से निकाला, और आज हमारी जो स्थिति है वो कल से हो सकता है ज्यादा बेहतर है। मेरे प्रियो, दूसरी बात जो हमें स्मरण रखनी है कि जीवन में छोटी छोटी समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं है। तीसरी बात जो हमको अपने जीवन में स्मरण रखनी है कि हर बात में सफलता की अपेक्षा ना करें। हर बात में, हर काम में सफलता की अपेक्षा ना करें। बहुत बार जीवन में जब हम काम करते हैं हमें सफलता नहीं मिलती। बहुत बार हम प्रयास करते हैं, हमारे जीवन में, हमारे हाथ में असफलता लगती है। और मेरे प्रियो, ये जो असफलता है ये हमें मजबूत बनाती है कि आने वाले दिनों में उन्हीं कामों को जिनमें हम असफल हुए हैं, उन्हीं बातों में जहां हम असफल हुए हैं, उन्हीं बातों को और भी मजबूती के साथ, और भी दृढ़ता के साथ, और भी समर्पण के साथ हम आगे बढ़ें, उन चुनौतियों का सामना करें और फिर उन कामों में हम सफल हों। ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम एक बार करते हैं हम असफल होते हैं, फिर हम दूसरी बार कोशिश करते हैं तो भी हम असफल होते हैं, और कई बार, एक बार, 2 बार, 3 बार और 10 बार जब हम करते हैं, लेकिन फिर हम उन कामों में निपुण हो जाते हैं, हम सफलता को प्राप्त करते हैं। और मेरे प्रियो, जीवन में हमेशा इस बात की अपेक्षा ना करें कि आपको जो काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। कभी कभी असफलता का भी सामना हमको करना पड़ेगा, जो हमारे सीखने के लिए बहुत आवश्यक है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। और इस बात को हम अपने जीवन में स्मरण रखें। चौथी बात हमको जो अपने जीवन में स्मरण रखना है कि जब हम एक लक्ष्य निर्धारित कर उसकी ओर आगे बढ़ते हैं तो बहुत बार हमें अपने ऊपर संयम रखने की आवश्यकता है, अपने जीवन को नियंत्रित और शांत रखने की आवश्यकता है। जैसा कि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और बहुत बार जब जीवन में हमें असफलता लगती है, जीवन में जब हम उन कामों को जिसको हम कर रहे हैं उसमें हम सफल नहीं होते हैं, तो बहुत बार हम चिड़चिड़ाते हैं। बहुत बार न सिर्फ हम अपना मूड खराब करते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी माहौल खराब करते हैं। मेरे प्रियो, जो बात हमें स्मरण रखनी है वो ये है कि जब जीवन में हम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हों जो हमने निर्धारित किया है, हमें स्मरण रखना है कि हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, हमें अपने मन पर शांति को प्राप्त करना है। तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जब हमारे जीवन में समस्याएं आएं तो हम घबराएं नहीं, अपने आत्मविश्वास को ना खोएं, परंतु अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें। क्योंकि जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत रहेगा तो हम बड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उन उद्देश्यों को और उन लक्ष्यों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं जो हमने अपने जीवन में बनाए हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।